आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। दीपों का पर्व दीपावली का यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह स्वच्छता एवं प्रकाश का पर्व है। यह त्यौहार देशवासियों, बिहारवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। दीपावली के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को, बिहारवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार जी। आज उन्होंने बिहार वासियों और देशवासियों को दिवाली की शुभकामना और बधाई दी। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं नीतीश कुमार के बारे में और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में। आइए बात करते हैं उनसे। बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ महागठबंधन की सरकार है, लेकिन 2 दिन 3 दिन में हत्या, ये सब बहुत ज़्यादा। तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बोलना चाहेंगे सर बिहार में? पूरे बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई जाकर। सरकार नाम की चीज़ रही ही नहीं जाकर के। मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है जाकर के। बिहार चलाने में कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा जाकर के है। बिहार भगवान के भोज चल रहा है जाकर के। आज बिहार में लगातार हत्या, अपहरण आम बात हो गई है। आम जनता का जीना मुहाल हो गया है जाकर के। और पूरी तरह सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने में पूरी तरह फेल जाकर के। बिहार में शांति नाम का चीज़ रही नहीं जाकर के है। जो आज से कुछ वर्ष पहले बिहार में हुआ करता था, वही हालत फिर से बिहार में व्याप्त हो गया है। पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला जाकर के सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल जाकर के, भ्रष्टाचार को रोकने पूरे विफल जाकर के। अब सरकार को सत्ता बने रहने का अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल कर गई जाकर के है। सभी मोर्चे पर सरकार फेल जाकर के है। जिस तरह नीतीश कुमार जी का लगातार जो बयान आया है, विगत के विधान नीतीश कुमार है नहीं, रिजाइन करना चाहिए। और हम तैयार है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है रिजाइन करें जा कर के और फिर से जनादेश प्राप्त बिहार में हो जा कर के, ताकि आने वाले समय में एक बेहतर सरकार हो, एक बेहतर तरीके से बिहार में फिर से कानून का राज बहाल हो। बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का जो संकल्प हम सबों का है वो पूरा हो जा कर के बिहार विकास में आगे बढ़े, ये हम सबों का प्रयास हो। जब राज्य सरकार के द्वारा विकास मित्र, टोला सेवक, आशा कार्यकर्ताओं को राशि जब बढ़ाई गई है, फिर हमारा क्यों नहीं इन सवालों को लेकर आंदोलन कर रही है। उन पर लाठियाँ चलाई गई है, वाटर कैनन से प्रहार किया गया जाकर के, बुरी तरह कई महिलाएं जख्मी हुई जाकर के। हमने सरकार से मांग किया था, विधानसभा में उठाया था जाकर के। हम लोग भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी कि उनके मांगों को सरकार पूरा करे जाकर के, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। विधानसभा में हम लोग देखा कि सभी दलों को बोलने का मौका दिया माननीय अध्यक्ष महोदय ने। तो परंपरा है, कोई डिबेट यदि हो, कोई विधेयक हो, सब दल के लोग बोलते हैं। उन्होंने मांझी जी को छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने आश्रम का ध्यान रखिश कराया कि सब लोग तो बोल लिए, मांझी जी का बोलवाने नहीं दिया जा करके। हम सबों का आग्रह उनको मौका दिया जाए। हम लोग आग्रह पर आसन ने अवसर जब दिया, अपनी बातों को रख रहे थे, तो नीतीश कुमार जी के द्वारा बिना अध्यक्ष की अनुमति के खड़े होकर जिस तरह से उनको अपमानित किया गया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, काफ़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण जा करके है। उनकी इस बयान की निंदा करते जा करके हैं। तो भाई हम लोग तो जो देख रहे हैं सामने कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर महिलाओं के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जा करके, उससे बिहार शर्मसार हुआ है, देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही जा करके। मैं समझता हूँ सरकार नाम की जब रही नहीं जा करके, सरकार को सत्ता बने रहने का अधिकार है नहीं। हम लोग जैसे ही महामहिम राज्यपाल महोदय आते हैं बिहार, आने पर भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल मिलेगा, एनडीए शिष्टमंडल मिलेगा। हम लोग मांग करेंगे कि नीतीश कुमार नैतिकता का आधार पर रिजाइन करें, अन्यथा महामहिम राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार को अनुशंसा करें कि सरकार अब डिरेल हो गई है, इस सरकार को बर्खास्ती का अनुशंसा केंद्र सरकार को करे। हम लोग का मांग हो 2024 में महागठबंधन जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, उसकी स्थिति क्या रहेगी सर? पूरी तरह से बिखर जाएगी जाकर, नाम के लिए रह जाएगा जाकर के। और जनता इन बातों को देख रही जाकर। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है जो पूरी दुनिया ने लोहा माना है। हमारी पार्टी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर
हम देश को आगे ले जा रहे हैं और इसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं दुनिया कोने कोने में हो रही है। हमारा मॉडल शांति विकास का इस रास्ते पर हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता शांति चाहती है। देश की जनता का मुझे अपार समर्थन मिलेगा और आने वाले 2024 के चुनाव में जो नया गठबंधन बना है पूरी तरह आउट हो जाएगा, फिर से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी को सरकार में देश की जनता के आशीर्वाद से फिर से प्रधानमंत्री बनेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।